आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.6 जिसमें आपको निक्रम विधि के आधार पे प्रश्न को हल करना है, गुणनफल ही करना है जैसा हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, तो गुणनफल करने के लिए जो विधि दी गई उसको किस स्टेप में हल करना है पहले मैं आपको समझाती हूँ, फिर उसी के बेस पे मैं आपको 2 क्वेश्चन हल करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो निक्रम विधि में क्या है, सबसे पहले आपको आधार लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 100 लिखा है, तो किसके आधार पे लिखा है, इस क्वेश्चन के आधार पे जो आपका सेकंड क्वेश्चन है 104 गुणित 102। तो इसका आधार क्या है, 100 होगा, मतलब ये किसके निकट का है, 10 के निकट का है, 100 के निकट का है कि 1000 के निकट का है। ठीक है ना, ये आपका आधार कहलाता है। 10, 100 और 1000 ये क्या है, आधार कहलाते हैं। ठीक है, इस बेस पे आप लिखेंगे। फिर उप आधार होता है, पर उप आधार का प्रयोग नहीं हो रहा है। उप आधार जैसे कि 20, 30, 40 या फिर 50, इसको कहते हैं उप आधार। 20, 30, 40, 50। ठीक है ना, और आधार क्या है आपका 10, 100 फिर 1000 कि इसके अनुसार होगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन पे तो स्पष्ट दिख रहा होगा आपको कि किसके निकट का है, 10 के निकट तो हो नहीं सकता क्योंकि 104 है, मतलब कि 100 का निकट का है, इसलिए यहाँ पे आधार मैंने क्या लिख दिया है, 100 लिख दिया। सिर्फ समझाने के लिए भी ना स्टेप बता रही हूँ। फिर सेकंड में क्या है, विचलन। ठीक है ना, कितना विचलित हो गया, मतलब कि अपनी जगह से कितना हटा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, विचलन लिखना है सेकंड स्टेप में, मतलब कि पहली संख्या का विचलन। ठीक है, 100 में कितना विचलन हुआ, तो 104 हुआ। ठीक है, फिर दूसरी संख्या का विचलन। ठीक है ना, दूसरी संख्या से कितना विचलित हुआ, तो 102 हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपका सेकंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में क्या है, उत्तर का दायां पक्ष। हम लोग फिर से अभी राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, राइट में क्या है, विचलन आ रहा है, अभी वहां पे इकाई अंक है हम लोग की, पीछे से शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, विचलनों का गुणनफल। तो विचलनों का गुणनफल जो यहाँ मिलेगा हम लोग वो यहाँ पे गुणनफल होगा, गुणित हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। फिर फोर्थ स्टेप में उत्तर का बायां पक्ष, मतलब कि लेफ्ट साइड आपका। ठीक है ना, तो लेफ्ट साइड में क्या करना है उसको देखते हैं। लेफ्ट साइड में क्या है, पहली संख्या जैसे कि 104 और फिर दूसरे का विचलन यहाँ पे जो आपको मिलेगा। ठीक है ना, उन दोनों को जोड़ेंगे। फिर सेकंड में क्या हो जाएगा, चौथे का ही दूसरा क्रम, दूसरी संख्या मतलब कि 102 और फिर पहले का विचलन, इसको जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो मिलने वाला है हम लोग वो दोनों कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को हल करना ये स्टेप है, पर यहाँ पे भी एक शर्त है। ठीक है ना, कि क्या बोला गया, आधार में जितना शून्य है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 शून्य लगाया है ना, 100 होगा ही, मैंने अपने से नहीं लगाया है ना, क्योंकि ये किसके निकट का है, 100 के निकट का है, इसलिए वहां पे मैंने 100 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आधार में 2 शून्य है, तो इसके दाएं पक्ष में जब आप हल कर रहे हैं, आप क्या बोला, उत्तर के दाएं पक्ष में उतना ही अंक होना चाहिए, मतलब कि 2 शून्य आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए। और 2 अंक अगर नहीं है तब की स्थिति में आपको मालूम है हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 2 है तो इसका मान भी नहीं बदलना चाहिए और हम लोग को 2 अंक भी मिल जाना चाहिए। तब की स्थिति में हम लोग क्या कर देंगे, बाईं ओर, ठीक है, लेफ्ट साइड में करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में आप कितना भी शून्य लगा दीजिए उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, वो उतना ही कहलाएगा, पर वहां पे उतने अंक आ जाएंगे। ठीक है, 2 शून्य है तो इसको 02 कर दिए। ठीक है ना, तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, तो ये तो स्टेप्स थे। अब इसी के अनुसार अब मैं आपको क्वेश्चन हल करके दिखाती हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ना देखकर मैं सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है ना, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास में, 104 गुणित 102। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है हम लोग का, यहाँ पे भी आधार है, आधार यहाँ पे क्या है, क्लियर दिख रहा है, ये 100 की निकट का है, तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 100 लिख देंगे। ये 104 और 102 मतलब कि 100 के निकट का, 10 के निकट का तो है ही नहीं, संभव ही नहीं है। ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड स्टेप अभी आ जाएगा आपका विचलन। ठीक है ना, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, विचलन में चलेंगे। अब विचलन में हम क्या करेंगे, पहले पहली संख्या का विचलन लिखेंगे। तो पहली संख्या क्या है हम लोग के पास में, 104। ठीक है ना, पहली संख्या का विचलन, या इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 104 का विचलन। ठीक है ना, तो अब 104 में मतलब कि आधार आपके पास में 100 है, 100 में आप कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे तब आपको 104 मिलेगा। आधार में कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे
तो आपको 104 मिलेगा। तो पहली संख्या में आप क्या कर रहे हैं, +4, तो क्लियर दिख रहा है कि 100 में आप 4 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। ठीक है ना। सेकंड स्टेप में आपके पास में क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या का विचलन। ठीक है, अभी दूसरी संख्या हम लोग के पास में क्या है, 102 है। ठीक है, अब 102 100 में कितना हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 102 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, +2। 100 में कितना जोड़ रहे हैं आप यहाँ पे समझने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 100 ये आपका आधार है। ठीक है ना, ये 100 है आधार। ठीक है ना, 100 में कितना जोड़ दिए, 4, तो आपको कितना मिल गया, 104 मिल गया। और फिर 100 में 2 जोड़ दिए तो 102 मिल गया। मतलब कि जो आपका क्वेश्चन है वो आपको मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है वो देखना है, आधार पे कितना जोड़ने या घटाने पर। ठीक है ना, ऐसा होगा। तो विचलन क्या हो गया हम लोग के पास में, -4 -2। ठीक है, ये हुआ। फिर उत्तर का तीसरा स्टेप अभी आप लोगों का। ठीक है, उसमें क्या है, उत्तर का दायां पक्ष। दायां पक्ष मतलब कि राइट साइड। तो राइट साइड में क्या बोला गया, विचलनों का गुणनफल। तो यहाँ पे जितना विचलन हुआ है उसका गुणनफल करेंगे, है ना। तो विचलन हम लोग के पास क्या है, 4 और 2। तो 4 और 2 का गुणनफल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे भी। ठीक है ना, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 4 2 8 हो गया। ठीक है, पर यहाँ पे आधार में 2 शून्य है, हम लोग को यहाँ पे 2 अंक चाहिए था, 2 अंक नहीं मिला, तो हम लोग कहाँ पे लगा दिए, बाईं और एक शून्य लगा दिए। ठीक है, अब उसके बाद में 4th स्टेप क्या है, उत्तर का बायां पक्ष। मतलब कि अभी हम लोग किसमें चल रहे हैं, लेफ्ट साइड में। इसमें क्या हो जाएगा अभी आपके पास में, पहली संख्या धन दूसरे का विचलन। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हम लोग के पास में 104। ठीक है, और विचलन क्या है दूसरे का, देख सकते हैं -2। -2 है तो सिर्फ 2 कर सकते हैं हम लोग, इसको आपस में जोड़ लेंगे, कितना मिला, 106। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरा क्रम में क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या धन पहले का विचलन। तो अभी दूसरी संख्या क्या है, 102 है, धन। ठीक है, धन चिन्ह ही रहेगा हमेशा बीच में, यहाँ पे ऐसा लिखा है मैंने। और पहले का विचलन क्या है, -4। आप जोड़ेंगे कितना हो गया, 106। तो ये चीज आपको सेम मिलनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, अगर यहाँ पे अलग मिलता है तो आप समझ जाइए कि आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं। अब आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसको राइट लेफ्ट करके लिखते हैं, राइट और फिर लेफ्ट। तो राइट वाले साइड में हम लोग को क्या मिला, 08 हो गया, और लेफ्ट में हम लोग को क्या मिला, 106। तो ये क्या है हम लोग का आंसर है। तो क्या हो गया हम लोग के पास में 10608, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, तो इस क्रम में प्रश्न को हल करना है, ये आपका दूसरा प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह से पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है ना, उसके बाद में आपका 5वां प्रश्न और 7वां प्रश्न इसी तरह से बनेगा। ठीक है, दिया गया दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास में, 98 × 94। तो यहाँ पे देखिए ये अब किसके निकट का है, तो यहाँ पे भी स्पष्ट दिख रहा है कि ये 10 के निकट का तो हो नहीं सकता है, 100 के निकट का है, 100 ही लिखेंगे। सेम वैसे ही स्टेप जाएगा, इसलिए मैंने इसको साफ नहीं किया। ठीक है, फिर विचलन में आ जाते हैं। तो पहली संख्या का विचलन, पहली संख्या क्या है हम लोग के पास में, अभी 98 है, 98 है। तो ये 100 में कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे, पहले तो प्लस करते हैं, अभी क्या है 100 में आप जोड़ेंगे तब 98 मिलेगा या घटाने पर, अभी घटाने पर होगा, तो -2 हो जाएगा, तब जाके आपको 98 मिलेगा। सेम यहाँ पे भी 100 में आप कितना करेंगे तो आपको 94 मिलेगा, तो ऋण 6 हो जाएगा, तब जाके आपको 94 मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी क्या है विचलन आपके पास में, पहली संख्या का
विचलन क्या हो गया, ऋण 2 हो गया, ठीक है, 98 का। और दूसरी संख्या का विचलन क्या हो गया आपके पास में, ऋण 6, 94 का, ठीक है। अब क्या है तीसरा स्टेप हम लोगों का, उत्तर का दायां पक्ष मतलब कि राइट साइड, विचलनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, ऋण 2 गुणित ऋण 6। इससे पहले क्वेश्चन में क्या देखे थे हम लोग, धन धन में था विचलन, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको कहा कि पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, और पांचवा और सातवां, उसमें विचलन आपका धन धन है, वो एक तरह से हल होगा, एक ही तरह से, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ अभी, ये चौथा प्रश्न है, ठीक है। और इसी तरह से आपका 8वां प्रश्न हल होगा, ठीक है। वहां पे ऐसे ही आपको ऋणात्मक विचलन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, आपको मालूम है 2 छक 12 हो गया, आधार में 2 शून्य, हम लोग को 2 अंक मिल गया। अब क्या करना है, पहली संख्या धन दूसरे का विचलन क्या है हम लोग के पास में, 98 धन चिन्ह, दूसरे का विचलन क्या है, ऋण 6, ठीक है ना, विपरीत चिन्ह है, घटेगा, 98 में 6 घटा है तो कितना मिल गया आपको, 92, ठीक है। सेकंड स्टेप इसी तरह से, दूसरी संख्या धन पहले का विचलन, तभी दूसरी संख्या क्या है हम लोग के पास में, 94 है, धन चिन्ह, और पहले का विचलन क्या है, ऋण 2, विपरीत चिन्ह है, घटेगा, कितना मिल गया आपको, 92, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सेम आना चाहिए था, सेम मिला है, आ रहा समझ में। अब आंसर क्या होगा आपका, राइट लेफ्ट करके ही लिखते हैं। तो पहले आपका राइट साइड का, राइट साइड में कितना है, 12 है, और फिर लेफ्ट साइड में क्या है आपके पास में, 92। मतलब कि आंसर कितना हो गया आपके पास में, 9212। तो इस क्रम से आपको प्रश्न को हल करना है, ठीक है।